हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल और आपका सभी का स्वागत है आज लीन ऑन मी में। जैसा मैं हर बार कहता हूं, समस्या एक लिखता है लेकिन वो हो हजारों की सकती है। तो लोगों के साथ शेयर करो यार, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, जिसको आत्मविश्वास की प्रॉब्लम है, वो जरूर प्रोग्राम देखे और सबके साथ शेयर जरूर करो यार। इसको हो सकता है किसी की प्रॉब्लम हो, बताता ना हो, लेकिन शेयर करोगे आप तो उसकी भी मदद होगी। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए आज का शुरू करते हैं कार्यक्रम सवाल के साथ। आज का सवाल है जोगिंदर चौहान जी का। देखते हैं क्या लिखते हैं वो। ये लिखते हैं, मेरा नाम जोगिंदर सिंह चौहान है। मेरे को सब कहते हैं मेरे में आत्मविश्वास की कमी है। आप मुझे बताइए आत्मविश्वास होता क्या है और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कहते हैं मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आप मेरे को बताएं सेल्फ कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली होता क्या है और इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो देखिए, आत्मविश्वास का लिटरल मीनिंग क्या होता है। आत्म आता है शब्द आत्मा से, यानी कि मेरा ट्रू सेल्फ, मेरा अस्तित्व, उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा आता है आत्मा से। इस केस में होगा मेरा अपना, यानी कि मेरा अपने पे विश्वास। आत्मविश्वास यानी कि भरोसा, मेरा अपने पे भरोसा कितना है, इसको कहते हैं आत्मविश्वास। इसी को आगे समझाने से पहले एक चीज और समझो यार। आत्मविश्वास का एक जोड़ीदार है धर्मवीर की तरह, एक बिल्कुल गहरा दोस्त है, वो है आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम। तो अब ये समझो, अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ा होगा। अगर आत्मसम्मान बढ़ा होगा तो दुनिया आपको सम्मान देगी। लेकिन इसी का उल्टा, अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो आपका आत्मसम्मान भी कम होगा। अगर आप अपने आप को सम्मान नहीं दे रहे तो दुनिया तो बिल्कुल ही सम्मान नहीं देगी, वो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का संबंध। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत जरूरी है कि आप में आत्मविश्वास हो, ताकि आपको दुनिया सम्मान दे सके, रिस्पेक्ट दे सके। तो ये कनेक्शन है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में। तो ये तो हुआ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का रिलेशनशिप। आत्मसम्मान है क्या? आत्मसम्मान एक मानसिक बल है। जैसे शारीरिक बल होता है वैसे मानसिक बल होता है, यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। एक मानसिक बल है जो आपको ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे आप अपने ऊपर विश्वास कायम कर सकते हो। यानी कि अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो दिमाग की शक्ति है जो आपको प्रेरणा देती है कि आप अपने पे भरोसा करो। किस चीज का भरोसा करो? कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इस बात पे एक दिन मेरी किसी से बहस हो गई। वो कहता है कुछ भी मतलब क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूं? कुछ भी मतलब जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो एक इंसान कर सकता है, वो आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सड़क पे जा रहे हैं कहीं, बीच में एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। अब कोई मेरे को कहता है पेड़ उठा के साइड में कर दे। अब मुझे पता है मैं कर ही नहीं सकता, जितना मर्जी मेरे को अपने ऊपर विश्वास हो, मैं उस पेड़ को उठा ही नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा पेड़ कैसे उठाऊंगा मैं? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यही चीज अगर भीमसेन यानी कि महाभारत के पांडवों के महाराज भीमसेन को कहा जाए तो वो एक तरह उठा के रख देंगे पेड़ को, उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है, यानी कि जो हम आप जैसे लोग कर सकते हैं, जो कोई भी दुनिया में कर सकता है इंसान, वो मैं भी कर सकता हूं, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास आता कहां से है? आत्मविश्वास कुदरत का गिफ्ट है, ब्रह्मांड का एक तोहफा है हमारे लिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास भरा होता है। यानी कि अगर आप स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से 10 के स्केल पे देखते हैं और 10 मैक्सिमम है, तो एक बच्चा जब पैदा होता है उसका आत्मविश्वास 10 पे होता है, 10 पे होता है, मैक्सिमम होता है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आत्मविश्वास के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चे आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होते हैं। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हर बच्चा आत्मविश्वास के साथ पैदा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी कारण से, जैसे कोई फिजिकल एलिमेंट हो गई, कोई बीमार पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है उसका आत्मविश्वास कम हो जाए। जब बहुत ही कोई बच्चा एकदम पैदा होते ही बीमार होने लगता है, वीक हो जाता है, तो बात अलग है। दैट इज द ओनली केस जहां पे आत्मविश्वास थोड़ा किसी बच्चे का कम हो सकता है। अदरवाइज सब लोग, पूरा कोई भी जो पैदा होता है वो आत्मविश्वास के साथ भरा पैदा होता है। लेकिन जब ये लोग कहते हैं ना कि नहीं मेरे बच्चे में आत्मविश्वास नहीं है, तो वो पेरेंट्स से सबसे पहले
हथौड़ा मारते हैं वो आत्मविश्वास कम करने वाला। अब मैं आपको बताता हूँ होता कैसे। जब एक बच्चा पैदा होता है फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है और शुरू में उसको बहुत लाड़ प्यार भी करा जाता है। लेकिन जब 2-3 साल बाद एक दूसरा बच्चा होता है और वो जो बड़ा बच्चा होता है जिसको खूब लाड़ प्यार दिया गया होता है, वो थोड़ा बदमाशी करता है और इधर उधर की चीज़ें करता है, तो कई बार गलत भी कर देता है। जो ज़्यादा करेगा वही तो ज़्यादा फेल होगा। तो जो बड़ा बच्चा होता है वो चीज़ें इधर उधर करता है तो गलती करने लगता है। लेकिन छोटा बच्चा थोड़ा सोबर होता है, डिसेंट होता है, तो पेरेंट्स सबसे पहले वहीं पहली चोट मारते हैं। डायरेक्टली नहीं कहते पेरेंट्स कि आप सही नहीं हो। वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को प्यार करने ज़्यादा लगते हैं, सबके सामने छोटे बच्चे की तारीफ करने लगते हैं। जो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है वो छोटे बच्चे को दिया जाता है। अभी छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, मैं इस वक्त छोटा लेके चल रहा हूँ। तो छोटे बच्चे को काम ज़्यादा दिया जाता है, तो बड़ा जो होता है वो इग्नोर फील करता है, तो वो सबसे बड़ी चोट होती है। वो 10 के स्केल को सीधा 5 पे लेके आ जाती है। मानो मेरी बात, सीधा 10 से 5 पे आ जाता है उसका कॉन्फिडेंस बच्चे का। अब यही बच्चा जब स्कूल जाता है वहाँ पे भी शरारतें करता है, गलतियाँ वहाँ भी होती हैं उससे, और टीचर्स क्या करते हैं, 40-45 बच्चों के सामने उसको डांट देते हैं, जो सबसे गलत चीज़ है। आजकल टीचर्स ये समझ नहीं रहे हैं कि आप अगर किसी को इम्प्रूव करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन से, यानी कि लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करने से वो कभी इम्प्रूव नहीं करेगा। उसको अलग से बात करो उससे, तभी वो इम्प्रूव करेगा। तो वहाँ उसका कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। फिर जाके वो किसी तरह पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करता है, पहली नौकरी पकड़ता है, तो बॉस कोई गधा मिल गया, तो वो फिर अपने जो फेवरेट को उसका चेला होगा उससे सारा काम कराएगा, इसको इग्नोर कर देगा। तो जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस है वो और कम हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस जो 10 के स्केल पे 10 था, वो कम होते होते 3, 4, 5 कहीं जाके रुक जाता है, और वो कॉन्फिडेंस फिर वापस लाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा वापस कैसे लाया जाए। कॉन्फिडेंस बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनना, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और ये ज़रूर आप कर सकते हो। 100% जो अंदर आपका कॉन्फिडेंस पूरा पूरा वापस आएगा, और वापस ही नहीं आएगा, आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो पहली चीज़, अपने स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाओ। क्या क्या आप सही तरीके से अच्छी तरह कर सकते हो, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स। मान लो कुछ नहीं, आप गा अच्छा सकते हो, नाच लेते हो, आप हंस अच्छा लेते हो। अच्छा, एक मेरा दोस्त है, वो बड़ा पॉपुलर है हम सब में। क्यों? क्योंकि वो हंसता बहुत अच्छा है। जब वो हंसता है ना, दूसरों को भी हंसी आ जाती है उसको देख के, तो बड़ा पॉपुलर है, उसको हर जगह बुलाया जाता है। उससे उसका अभी कॉन्फिडेंस बड़ा डेवलप हुआ है। यानी कि आप जो भी काम अच्छा कर लेते हो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स है, उस पर काम करो। अगर मान लो आप नाच अच्छा लेते हो, लोग कहते हैं आप बड़ा अच्छा नाचते हो, तो या तो आप डांसिंग क्लासेस ले सकते हो। अगर आजकल तो सब कुछ फ्री है इंटरनेट पे, यार हर चीज़ मिल जाती है इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे देखो कैसे डांस करा जाता है, सीखो उसको और डेवलप करो और अच्छी चीज़ें करो। जब क्या होगा, जब लोग कहेंगे ना वाह यार बहुत अच्छा डांस करता है, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू होता है। अच्छा, ये तो आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर दिया। साथ साथ आपको अपनी वीकनेसेस भी समझनी होगी। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे के प्रेजेंटेशन मांगी जाती है, लोग बात ही नहीं करते बिना प्रेजेंटेशन के, तो आप बेसिक लेवल पे प्रेजेंटेशन बनाना सीखो, फिर उसको डेवलप करो। जैसे मैं बता रहा हूँ, आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे, चाहे वो प्रेजेंटेशन पीपीटी बनानी हो, चाहे वो और एक्सेल पे प्रेजेंटेशन हो, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उसको सीखो, फ्री में सीखो यार, पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। फ्री में सीखो, डेवलप करो, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लो। ये नहीं कि एकदम से आपने प्रेजेंटेशन बनाई और जाके पहुंच गए अपने वाइस प्रेसिडेंट के पास। नहीं, पहले अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को दिखाओ, उसको जब बड़ी प्रेजेंटेशन बनानी होगी वो अपने आप आपके पास आएगा। तब आपका मौका है, एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाओ और उसके बॉस को, यानी कि अपने रिपोर्टिंग बॉस के भी बॉस के पास उसको भेजो। अपने आप आपकी स्किल डेवलप होंगे, अपने आप लोग आपको और काम देना शुरू करेंगे। लेकिन हर चीज में छोटे छोटे स्टेप्स लो। जहां आपने ज्यादा तेज उड़ने की या कूदने की कोशिश करी, वहां गिरोगे और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। तो वेट करो, पेशेंस रखो। ये आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। दाल नहीं बना रहे कि एक प्रेशर लगा के दाल बनकर तैयार होगी। नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टाइम लगता है, कई कई साल लग जाते हैं। तो आराम से पेशेंटली काम करो। पहले अपने स्ट्रेंथ्स को देखो, उसको डेवलप करो, वीकनेसेस समझो, उसको डेवलप करो। तीसरी चीज, जब अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में दोनों में डेवलपमेंट आने लगे, दोनों में आप इंप्रूव करने लगे, तो अपनी जो प्रोग्रेस है वो शेयर करो अपने बिल्कुल निकटतम लोगों के साथ। यानी कि अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई बहुत ही प्यारा दोस्त हो सकता है, जो आपको कहे शाबाश, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कह दे लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो ऐसे, वाह बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसा कोई बस एक बार कह देना, वो एकदम कॉन्फिडेंस जो 2-3 पे है एकदम से 5-6 पे पहुंच जाता है। और उसको बिल्ड करो,
बिल्ड करो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो। जहां वो 2-4 शाबाशी में उड़ने लगे ना, वहां चीजें खराब होने लगती है। जमीन से जुड़े रहो, इंप्रूव करते रहो। कभी इंप्रूवमेंट का अंत नहीं होता, तो हमेशा इंप्रूव करते रहो, जमीन से जुड़े रहो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की। अपने आप से बात करते रहो यार, अपने आप को हमेशा कहते रहो। जब भी कोई फेलियर देखो, जब भी कोई अच्छा काम करो, सक्सेस देखो, तो अपने आप को शाबाशी दो। जब भी कोई फेलियर देखो तो अपने आप से कहो यू आर स्टिल द बेस्ट, यू स्टिल द बेस्ट। अच्छा, मैं एक आपको छोटा सा एपिसोड बताता हूँ, ये आई एम द बेस्ट से मेरे को याद आया। एक मेरा दोस्त है अतुल, वो कहीं एक कंपनी में बड़ी सीनियर लेवल पे काम करता था, करीब 10-12 साल पुरानी बात है। तो वहां पे उस पर कोई एलिगेशन लग गया, छोटा एलिगेशन था लेकिन लगा, और उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। अब उस एलिगेशन की वजह से उसकी फैमिली भी खराब हो गई, फैमिली, बीवी और बच्चों के साथ दिक्कत हो गई। तो मैंने एक दिन उसको फोन करा, मैंने पूछा भाई सब सही है, ठीक चल रहा है? कहता है अभी तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मैं दिन और रात ना अपने आप को एक चीज कहता रहता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हजारों दफा अपने आप को पूरे दिन में कहता रहता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। खैर, आई एम द बेस्ट कह के उसने वो टाइम पास करा, पहले अपना टाइम निकाला, जो बुरा समय चल रहा था उसको खत्म करा। और आज बैंगलोर में बहुत सीनियर लेवल पे काम कर रहा है, खूब पैसा आ गया है, रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में, और फैमिली भी वापस आ गई है। तो ये जो होता है ना, आई एम द बेस्ट, बहुत पावरफुल मंत्र है। हमेशा अपने आप को कहते रहो, जब भी कोई फेलियर देखो ना, बोलो आई एम द बेस्ट। कुछ भी ऐसा कहो कि आई एम द बेस्ट कहो, या कुछ और कहो, जो भी आपको मोटिवेट करती है चीज वो कहो। अगर आप बार बार कोई चीज रिपीट करते रहते हो ना, तो वो आपके दिमाग में बस जाती है चीज। तो अपने आप से बात करो यार, हमेशा बात करो। सारे सुपरस्टार्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटिंग सुपरस्टार देख लो, चाहे वो विराट कोहली को देख लो, आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, गोल्फ में देख लो, किसी भी स्पोर्ट में देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, इनफैक्ट सब अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। एक चीज और ध्यान रखो कि जब आपको लोग नेगेटिव कहे ना, तो उसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। दिमाग में प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। आसान नहीं है यार, करना मुश्किल है, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप रोज 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 ये प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप कर लोगे। मैं हर फ्राइडे ध्यान योग पे वीडियोस डालता हूँ यार, देखा करो। ध्यान लगाने से ना ये चीज आसान हो जाएगी। हर चीज जो नेगेटिव है वो आप प्रोसेस ही नहीं करोगे, सिर्फ पॉजिटिव चीजें प्रोसेस करते रहोगे। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। एक आयरिश गोल्फर है पेड्रिक हैरिंगटन, बहुत मशहूर गोल्फर है। ये एक बार ब्रिटिश ओपन खेल रहे थे, फाइनल होल 18th होल पे थे, और इनके 2 शॉट्स बिल्कुल बेकार चले गए। लोगों ने इनको बू बू करना शुरू कर दिया, गंदे गंदे कमेंट्स देने शुरू कर दिए। जो गोल्फ कोर्स पे खड़े होते हैं व्यूअर्स, जो इनका कैडी था, जो इनके गोल्फ सेट वगैरह लेके चलते हैं गोल्फर्स के, वो इनको बोलता कि यू आर द बेस्ट पट एंड चिपर इन द वर्ल्ड। यानी कि 2 शॉट्स होते हैं पट एंड चिप। तो वो कैडी उनको बोलता रहा, यू आर द बेस्ट पट एंड चिपर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया के सबसे अच्छे पट और चिपर हो। बोलता रहा। और इस गोल्फर ने अपने आप को एक कोकून में डाल लिया। अपनी नेगेटिविटी सबकी जो बोल रहे थे ना, सबको बंद कर दिया, अपने अंदर घुसने नहीं दे रहा था। सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा चिप और पटर हूँ। और लास्ट शॉट ऐसा मारा कि वो चैंपियनशिप जीत गया। इतना इफेक्ट करती है कि आप चैंपियनशिप जीत सकते हो अगर आप नेगेटिविटी को बाहर रखो तो। और मुश्किल नहीं है, ध्यान लगाना सीखो, और ये बहुत आसान लगने लगेगा आपको चीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सैटरडे मैं एक इंस्पिरेशन स्टोरी डालता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं डालता हूँ, आप उसको जरूर देखो। वो हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसको लगता है फेलियर के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, आप कई बार फेल हो गए, एक बार नहीं कई बार फेल हो गए, मैं बता रहा हूँ कई बार फेल हो गए आप। लेकिन उस फेलियर से हारना नहीं है, उस फेलियर को हटा के फेंक देना है और आगे बढ़ना है। तो हर इंस्पिरेशनल स्टोरी में वो इंसान की कहानी सुनाता हूं जो कई बार फेल होकर बुलंदी पे पहुंचा है। 10,000 टाइम्स थॉमस एडिसन फेल हुआ था, उसके बाद उसने बल्ब इन्वेंट करा था। तो फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से रुकना नहीं है। एक मेरी दिक्कत मैं जल्दी से बस शेयर करता हूं आपके साथ। मेरी दिक्कत थी पब्लिक स्पीकिंग की। मैं स्टेज पे जाके बोलता था तो घबरा जाता था, मैं लाल हो जाता था, बोल नहीं पाता था। लेकिन जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि फेलियर होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया डरती है स्टेज पे जाने से यार। जो स्टेज पे जाके बोलता है ना, वो जरूर एक बार रुक के सोचता है कि मैं गलती तो नहीं कर रहा, कुछ सही हो जाएगा ना सब कुछ। तो इसलिए सबके दिमाग में है, लेकिन जीतता वही है जो उस फेलियर्स को दिमाग से हटा देता है कि गलती हुई तो हुई, कोई बात नहीं, रिकवर कर जाऊंगा, मैं फिर बोलूंगा, फिर प्रेजेंटेशन दूंगा। और शुरू में 2-4 गलतियां हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहो, प्रेजेंटेशन देते रहो। मैंने तो यही करा था, देता रहा। इतना एक्सपर्ट हो गया था कि अलग अलग जगहों से लोग मेरे को बुलाते थे प्रेजेंटेशन देने के लिए। और एक टाइम ऐसा था कि स्टेज पे जाके बिल्कुल
खो जाता था, मैं समझ नहीं आता था क्या कर रहा हूँ। छोटे स्टेप्स लो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिनों रात प्रैक्टिस करो और मेहनत करो यार, मेहनत बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और फेलियर्स को आते जाते देखो, घबराओ नहीं उनसे। ये चीज़ें फिर एक बार सुनो यार, और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारो। जोगिंदर, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रह ही नहीं सकती, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये सब मैंने अपने ऊपर ट्राई करा है। आप में कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ ही नहीं सकती, मेरी गारंटी है। तो ये था दोस्तों आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो है ध्यान योग का प्राणायाम पे, और फिर सैटरडे फिर से इंस्पिरेशनल स्टोरी, और संडे लीन ऑन मी। मिलते हैं फ्राइडे को। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय।